मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास 12th के ऑप्टिक्स में। तो बच्चों आई होप आपने ऑप्टिक्स पढ़ रखा हुआ है, पढ़ा भी है, और जहां तक मुझे पता है कि आपने ऑप्टिक्स में काफी हद तक लेंस के बारे में जान लिया है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रिज्म से। तो प्रिज्म से कोई भी दिक्कत हो यहाँ से हम लोग फॉलो करते रहेंगे। इसके पीछे के कोई भी प्रॉब्लम होगी जैसा आप मुझे बताएंगे उसी हिसाब से हम पीछे की चीजों को भी बाद में कवर जरूर करेंगे। अदरवाइज आज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रिज्म का जो है वो आज आपका पहला लेक्चर है। तो जानेंगे आज प्रिज्म होता क्या और प्रिज्म की क्या है मेन स्ट्रक्चर, क्या है मेन कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रिज्म है क्या। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रिज्म। तो बच्चों सबसे पहले ये जानिए कि प्रिज्म बनता कैसे है और ये कैसा निकाय है। तो प्रिज्म एक पारदर्शी पदार्थ या फिर समांतर पारदर्शी पदार्थ के द्वारा बना एक ऐसा सिस्टम है जो आपके 3 आयताकार पृष्ठों और 2 ट्रायंगुलर मतलब कि त्रिभुजाकार पृष्ठों के द्वारा घिरकर बनाया जाता है। अब वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि उसका शेप किन्हीं 2 आयताकार पृष्ठों से झुका होता है। 2 आयताकार पृष्ठों से कुछ इस तरीके से झुका होता है। ये कुछ इस तरीके से बच्चों, ठीक है। ये आपका आयताकार पृष्ठ होता है, ओके। ये और ऐसा ही कुछ यहां पर भी देखने को मिलता है। अगर आपने देखा हो लैब में तो कुछ इस तरीके से है। तो ये 2 ट्रायंगुलर फेजेस हैं, ये एक ट्रायंगुलर फेज है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगुलर फेज है, और इसके अलावा ये एक रेक्टेंगुलर है, ये एक रेक्टेंगुलर है। नाम रखने को रख सकते हैं P, Q, R, S, T, N, ओके। तो यहां पर आपको एक ट्रायंगुलर यहां मिला, एक फेज ये मिला, और एक रेक्टेंगुलर फेज नीचे है, एक रेक्टेंगुलर फेज इधर, एक रेक्टेंगुलर फेज इधर। तो ये कुछ इस तरीके से 3 आयताकार पृष्ठों और 2 आपके त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरकर बनाया जाने वाला एक समान माध्यम का निकाय है। मतलब कि ये कांच से भी बन सकता है या फिर ऐसे पारदर्शी माध्यम से या फाइबर वगैरह से भी आप इसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये प्रिज्म हो गया। तो प्रिज्म बेसिकली अगर मैं बात करूं तो प्रिज्म क्राइटेरिया के हिसाब से 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। होते हैं क्राइटेरिया के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। तो कैसे कैसे होते हैं। पहला बच्चों समबाहु इक्विलैटरल प्रिज्म, ठीक है। कैसा होगा, कुछ इस तरीके का शेप होगा इसका। इसके सारी जो फेजेस हैं, फलक हैं, वो सब बराबर होंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक होता है राइट एंगल, समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज से बना हुआ प्रिज्म, समकोणिक। ये कैसा होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा। इसकी ये वाली एक भुजा अलग होगी, इधर की भुजा अलग होगी, और ये एक भुजा इसकी 90 डिग्री बनाएगी। तो इसे हम कहेंगे समकोणिक त्रिभुज। अब यहां पे अगला होता है बच्चों समद्विबाहु प्रिज्म। समद्विबाहु प्रिज्म में आपकी जो भुजा होगी ये वाली दोनों बराबर होगी, ये वाली दोनों, और ये भुजा अलग आपकी होगी। तो इसे हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से प्रिज्म क्या है, आपको डेफिनेशन क्लियर हो रही है। प्रिज्म आपके डेफिनेशन लिख देता हूं मैं इसको पहले स्टार्टिंग में। किसी पारदर्शी समांग माध्यम के पदार्थ द्वारा बना वह निकाय जो इन्हीं
2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार पटल द्वारा निर्मित होता है। याद रखिएगा, किन्हीं दो आयताकार पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तक कोण। ध्यान दीजिएगा, यहां पर किन्हीं दो आयताकार पृष्ठों के मध्य बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म कोण कहलाता है, अथवा इसे क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे प्रिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम जानेंगे कि एक्चुअली प्रिज्म का बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या करता है प्रिज्म। तो बेसिकली प्रिज्म के द्वारा दो परिघटनाएं देखने को मिलती है। बेसिकली अगर मैं प्रिज्म के बारे में बात करता हूं तो प्रिज्म के द्वारा दो इवेंट देखने को मिलता है। मूल रूप से प्रिज्म द्वारा परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। क्या पहला है बच्चों, डेविएशन, विचलन। इसको हम डेविएशन कहते हैं। पहला है डेविएशन, ठीक है। डेविएशन का मतलब हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे, जब कोई सिंगल लाइट किसी प्रिज्म के पृष्ठ से होकर गुजरेगी, वो भी पृष्ठ कैसा होना चाहिए, आयताकार पृष्ठ पर, क्योंकि आयताकार पृष्ठ से ही डेविएशन बेसिकली देख पाएंगे आप। तो जब कोई प्रकाश की किरण या सिंगल लाइट प्रिज्म के आपके आयताकार पृष्ठ पर, फलक पर, एज पर गिरती है और जब निकलेगी तो वो डेविएट हो जाती है, और वो काफी डेविएट होती है। तो ये डेविएशन तभी देखने को मिलेगा जब वो आपके रेक्टेंगुलर फेस पर गिरेगा। इस घटना को हम लोग कहते हैं डेविएशन। ओके, दूसरे अगर बात करूं मैं तो ऐसा हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, ठीक है, ये किससे होता है, ये श्वेत प्रकाश से होता है। श्वेत प्रकाश के द्वारा होता है। तो इस श्वेत प्रकाश के द्वारा कैसे होगा, इसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। बेसिकली श्वेत इतना जाने कि वर्ण विक्षेपण आपके प्रिज्म का सबसे मूल गुण है, जो सिर्फ प्रिज्म ही कर सकता है। ये जो क्वालिटी है आपको श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा ही देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अब फटाफट से देखते हैं कि विचलन होता कैसे है। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन, प्रकाश का विचलन, विचलन कैसे देखने को मिलेगा, ये समझने की कोशिश करें। ये तभी संभव है बच्चों जब हम किसी प्रिज्म के किसी एक रेक्टेंगुलर फेस पर लाइट गिराएं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस वाले फेस पर गिराऊं लाइट, तो आपको याद होगा कि प्रिज्म का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और अगर इस वाले फेज और इस वाले फेज की बात करूं तो ये दोनों फेज हो जाते हैं पैरेलल, और जब कोई प्रकाश की किरण पैरेलल फेज से होकर निकलती है तो उसका डेविएशन देखने को नहीं मिलता। तो जरूरी है कि लाइट जो है हमेशा रेक्टेंगुलर सरफेस पर, मतलब आयताकार पृष्ठ पर गिरे। तो नाउ लेट्स सपोज दैट ये लाइट आई, ठीक, इस पर गिरी। ये लाइट एक्चुअली कोई भी एक वर्णीय प्रकाश है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। एक वर्णीय मतलब वो कोई भी कलर का हो सकता है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, कोई भी हो सकता है। जब लाइट यहाँ पर गिरेगी तो जब आप गिराते हो लाइट को, वहां से आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। और ये बच्चों आपने नॉर्मल
मेंशन कर दिया, दिस इज व्हाट N1। जब ये लाइट यहाँ पर गिरती है तो जब गिरेगी तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं इंसिडेंट एंगल, पढ़ा है आपने आपतन कोण। जब प्रकाश की किरण जिस पॉइंट पर गिरेगी उस पॉइंट को आप कुछ नाम दे दीजिए M, और आपतन बिंदु से आपने नॉर्मल खींच लिया जो कि पृष्ठ पर 90 डिग्री होगी। अब इस कोण को नॉर्मल से जो कोण बनाएगी उसे हम आपतन कोण कहेंगे। अब आपको तो पता है कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो झुकेगी, उसमें स्नेल का नियम का पालन भी होता है। तो प्रकाश की किरण झुकी अंदर की ओर, ये नॉर्मल की ओर झुके। जब प्रकाश की किरण नॉर्मल की ओर झुकी तो आपको डेविएशन देखने को मिला, प्रकाश यहाँ जा रही थी झुक गई, तो ये पहला डेविएशन देखने को मिला डेल। ध्यान दीजिएगा, इससे हम लोग लिख रहे हैं डेल, ओके, डेल 1 पहला डेविएशन। अब जब प्रकाश की किरण ये डेविएट होकर के आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ने देते हैं और अगले फेज पर गिरेगी। इस फेज का नाम भी रख देते हैं, इस फेज का नाम होगा AC। अगले फेज AC पर जब गिरेगी तो इसको निकलना होगा, इमर्ज होना होगा, निर्गत होना होगा। तो फिर से जब यहां से निकलने की कोशिश करेगी तो यहां से फिर से आप यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, ये नॉर्मल का नाम रख दीजिए N2। N2 नया नॉर्मल है आपका। अब ये प्रकाश की किरण जब इस वाले सेक्शन पर गिरेगी तो यहाँ पे एक एंगल बनाएगी। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण जब यहाँ पर गिरेगी तो I1 अंदर आएगी, अपवर्तित हुई नॉर्मल से कोण बनाई क्या R1। ध्यान दीजिएगा R1। और जब प्रकाश की किरण फिर से यहाँ पर कोण बनाएगी तो क्योंकि झुकती जा रही थी तो यहाँ पे कोण थोड़ा अलग बनेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कोण बना वो R2 बना, R2 ये कोण बना है नॉर्मल, और ये प्रकाश की किरण यहाँ पे गिरी थी। इस पॉइंट का नाम आप मेंशन कर सकते हैं N। तो ये N के साथ जो फिर से किरण कोण बना रही है उसे R2 कहेंगे, और इस बार ये आपतन कोण होगा और इसको निकलना है बाहर। तो बाहर निकल रहा है तो नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल से देखिए दूर हटी, नॉर्मल ये था दूर हटी। इस बारी यहाँ पे एंगल बनेगा और ये एंगल कुछ नया बनेगा, और इसे आप फिलहाल के लिए I2 मेंशन कर सकते हैं। I2 क्यों? ये वाला एंगल अलग अलग होगा क्योंकि ये झुकते हुए प्रकाश की किरण ये दोनों डिफरेंट एंगल बना दिए, और क्योंकि एयर में बना है तो फैमिली I की होगी, क्योंकि ये दोनों सेम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंगल सेम नहीं हुआ तो ये भी सेम नहीं हो पाएगा, इसलिए इसी की फैमिली में कोई एंगल I2 रेफर कर दिया। इसको हम लोग कहेंगे निर्गत किरण, इमर्जेंट, निर्गत किरण, दिस इज इमर्जेंट एंगल, इसको इमर्जेंट भी कहते हैं बच्चों, इमर्जेंट। और इससे हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये है निर्गत और ये है अपवर्तित, ओके, अपवर्तित। अब मैं बात करूं अगर कि जब प्रकाश की किरण यहां से झुकी तो फिर से एक बार झुकने को मिला, प्रकाश की किरण ये अंदर झुकी और फिर यहां से एक बार झुकी, तो इसको पीछे करिए तो यहां पर आपको फिर से जो डेविएशन देखने को मिला, फिर से एक बार झुक गया प्रकाश की किरण, तो इस बार जो डेविएशन देखने को मिला वो है डेल 2। तो ध्यान से देख पा रहे हैं आप कि यहाँ डेल 1 और एक बार प्रकाश की किरण ये जा रही थी फिर एक बार झुक गई, तो इस बार जो डेविएशन देखने को मिला ये देखने को मिला डेल 2, ये डेल 1 ये डेल 2। ओवरऑल प्रकाश की किरण जा रही थी सीधे, एक बार ये झुकी फिर एक बार झुकी, तो टोटल कितना झुक गई, हम कह सकते हैं कि टोटल झुक गई डेल। मतलब हम जब प्रिज्म की बात करते हैं तो एक प्रिज्म की रेक्टेंगुलर सरफेस पर, आयताकार पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी, कोई एक वर्णीय प्रकाश पड़ेगी, तो पहले पृष्ठ से AB पृष्ठ से डेविएट होगी, फिर इमर्ज होते समय AC पृष्ठ से डेविएट होगी, दो बार मतलब द्वि अपवर्तन देगी, और द्वि अपवर्तन की वजह से प्रकाश की किरण काफी झुक जाएगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, डेल मिलेगा। इसे हम लोग कहेंगे प्रकाश का कुल विचलन। और ये विचलन तभी देखने को मिलता है जब आपके पास प्रिज्म हो और प्रकाश प्रिज्म के किसी आयताकार पृष्ठ से अपवर्तित हो। तो ये अब विचलन ज्ञात करना है हमें, तो कितना विचलन हुआ आइए चेक करते हैं इस फॉर्मेट को। तो मुझे बताइएगा कि ये वाला जो प्रकाश की किरण ये डेविएट हुई, ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल कितना मिलेगा, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण ये डेविएट हुई थी नॉर्मल के साथ, इसने एंगल बना दिया R1, तो ऊपर वाला एंगल कितना मिलेगा, डेल 1। चित्र से प्रथम अपवर्तन का ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम अपवर्तन हुआ है तो डेल 1 मिलेगा।
तो ये बच्चों डेल वन मिला। तो ये डेल वन की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, ये I1 है तो जरा देखिए ये क्रॉस दिख रहा है आपको, ये क्रॉस, इस क्रॉस में ये पूरा I1 इधर भी पूरा I1 बनाएगा, इसमें नीचे वाला R1 नॉर्मल के साथ बना ये वाला R1, तो ये वाला कितना होगा, ऑफकोर्स I1 टोटल है, I1 माइनस R1। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो आपने देखा, यहाँ पे एक पॉइंट का नाम दे दीजिएगा D, कैपिटल D, ये वाला जो डेल वन होगा वो होगा I1 माइनस R1, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सिमिलरली द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन, पुनः द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन होने पर, तो बच्चों देखिएगा जरा कि इस वाले सेक्शन से जब वापस से रिफ्रैक्ट हुआ है तो इस बार डेल कितना देखने को मिला, डेल 2 देखने को मिला। और ये वाला एंगल अगर I2 है तो ये पूरा एंगल I2 होगा, ये पूरा एंगल अगर I2 होगा, ध्यान दीजिएगा ये एंगल I2, तो ये क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस के वजह से ये पूरा I2 होगा। नीचे वाला आपको पता है इंसिडेंट है, R2 है, तो ये वाला एंगल निकालना होगा तो I2 माइनस R2 कर सकते हैं क्या, डेल 2 इज इक्वल टू I2 माइनस R2, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब मैं जानता हूं कि टोटल डेविएशन कितना हुआ है, टोटल डेविएशन डेल 1 प्लस डेल 2। तो हम कुल विचलन के बारे में बात करें तो कुल विचलन, प्रकाश का कुल विचलन कितना हुआ है, डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। ओके, तो डेल 1 प्लस डेल 2, डेल की वैल्यू निकालनी होगी, कितना विचलन हुआ है, तो आपको लिखना होगा I1 माइनस R1 एक बार और प्लस और साथ में I2 माइनस R2। ओके, नाउ अब इसको फटाफट से सम कर लीजिए, तो ये इसको लिखा जा सकता है क्या, I1 प्लस I2 और माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 तैयार हो गया। अब इसका फॉर्मूला सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाए कि एक्चुअली जब प्रिज्म से विचलन होगा तो इसको सिंप्लीफाई करके किस रूप में लिख सकते हैं, आइए थोड़ा देखते हैं। ठीक, अब थोड़ा यहाँ पे फोकस करें आप, तो ये प्रकाश की किरण एक 90 डिग्री पर यहाँ पे देखने को दिखाई दे रही है, नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल के साथ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, M A N, और यहाँ पर आप कोई नाम दे दीजिए E, ठीक है, M A N E। तो यहाँ पर चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज M A N E में चतुर्भुज देखने को मिला। इस चतुर्भुज में जरा ध्यान से देखिएगा कि अंदर भी 90 डिग्री यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि ये नॉर्मल ही है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये अंदर भी 90, यहाँ भी 90। ये वाला एंगल आपको प्रिज्म कोण के रूप में और ये वाला एंगल आपको एंगल ऑफ ई के रूप में देखने को मिलेगा। तो आइए फटाफट से लिखते हैं। तो ये दोनों 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, तो एंगल ऑफ ये, एंगल ऑफ ए एम, ये एम है, एम ई, एंगल ऑफ ए एम ई, ओके, प्लस एंगल ऑफ ए एन ई, एंगल ऑफ ए एन ई, ये भी 90 डिग्री, प्लस एंगल ऑफ ए एम ए एन, एंगल ऑफ एम ए एन, प्लस एंगल ऑफ एम ई एन, एंगल ऑफ एम ई एन इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में चारों कोणों का जो एंगल होगा टोटल वो 360 होगा। ये दोनों तो 90 और 90 है, जरा ध्यान से देखिए, ये भी 90 अंदर, ये भी 90, तो आपको मिला क्या, 90 90 180, और इस 180 से सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, मतलब यहाँ पे 180 इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 180 यहाँ मिलेगा। तो एंगल ऑफ एम ए एन, एंगल ऑफ एम ए एन को आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ एम ए एन को लिख सकते हैं प्रिज्म कोण ए, ओके, ए लिख सकते हैं, या फिर आप फिलहाल के लिए छोड़ भी सकते हैं। तो हम फिलहाल ए लिख देते हैं, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब मैं बात करूं कि यहां पर एक ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा, कहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल आपको देखने को मिला एम एन ई,
एम एन ई, ये ट्राइंगल देखने को मिला। और एंगल तीनों एंगल का जो सम होगा ट्राइंगल में वो 180 डिग्री होगा। अगेन पुनः त्रिभुज एम एन ई में यहां पर R1 प्लस R2 और एंगल ऑफ ई, ओके, एंगल ऑफ R1 प्लस एंगल ऑफ R2, ध्यान दीजिएगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल ऑफ ई इज इक्वल टू तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एंगल ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 भी तैयार हो गया, ओके। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, थोड़ा इसको कंपेयर करिएगा बच्चों। इक्वेशन नंबर 4 को 5 के साथ तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर आपको कितना डेविएशन मिल सकता है? तो एंगल ऑफ ए यहां पे ये है, एंगल ऑफ ई वही सेम है, एंगल ऑफ 180 सेम है। तो तुलना करने पर समीकरण 4 तथा 5 से आपको मिलेगा एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 6। इस 6 की जरूरत किसको है? इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 पुनः समीकरण 3 से, और समीकरण 3 से अगर आप करेंगे तो ये समीकरण 3 से थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, और मैं इसको यहां लिखता हूं। ये हो जाने वाला है आपका डेल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 की जगह पे ए लिख सकते हैं, तो I1 प्लस I2 माइनस ए। तो ये हो गया आपका डेल का फॉर्मूला, डेल का फॉर्मूला। तो क्या समझ में आया कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से विचलित होगी तो उसके विचलन कोण का फॉर्मूला क्या होगा? डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। ये विचलन कोण का फॉर्मूला है, कब? जब विचलन होगा, ठीक। अब ये नॉर्मल विचलन का फॉर्मूला है, कब? जब प्रिज्म से विचलन हो। इसी के साथ एक और टॉपिक पर बात होगी, वो है अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण, मिनिमम डेविएशन। ये तो नॉर्मल विचलन। आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के एक पृष्ठ पर पड़ती है तो दूसरी तरफ निकलती जरूर है, लेकिन जैसे जैसे आप ये वाली वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाने का मतलब नीचे करेंगे, वैसे वैसे डेविएशन घटता है, वैसे वैसे विचलन घटता है। लेकिन ये चीजें थोड़े लिमिट तक होती है, फिर उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है कि उस समय प्रकाश की किरण एक पॉइंट पर जाकर सबसे कम विचलित होगा। ये कब होगा? आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर गिर ही रहा था तो ये विचलन तो हो रहा था, लेकिन पहले तो ये थोड़ा ऊपर उठता है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये प्रकाश की किरण लगभग फ्लैट हो जाती है, लगभग फ्लैट हो जाती है। किसके फ्लैट हो जाती है? मतलब कि ये नीचे वाले पृष्ठ इस वाले मतलब कि बेस के लगभग समांतर हो जाती है, तो उस समय इसका विचलन सबसे कम होता है। और फिर से जब और आपतन कोण बढ़ाएंगे, मतलब ये वाला कोण और बढ़ाएंगे, तो फिर ये प्रकाश की किरण विचलन ज्यादा करने लगती है। तो जब प्रकाश की किरण सबसे कम विचलित होती है, कब सबसे कम विचलित होगी? प्रकाश के आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन का मान घटता है, और एक विशेष कोण पर प्रकाश के विचलन कोण का मान सबसे कम होता है, विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। और इस समय अपवर्तित किरण आधार के समांतर होती है, इस समय अपवर्तित किरण आधार के समांतर होती है, और इस अवस्था में प्रकाश का विचलन अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। डेफिनेशन क्या है? जब प्रकाश के आपतन कोण का मान बढ़ता है तब विचलन घटने लगता है, विचलन घटने लगता है तथा एक विशेष अवस्था में
प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, इसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इससे हम लोग डेल और छोटा सा एम से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, इस केस में होता क्या है बच्चों, ये तो मैंने बता ही रखा था। इस केस में होता क्या है, इस केस में आपका जो प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पे गिरी थी, ये जो प्रकाश की किरण ऐसे गिरी थी और हल्की सी जो बेंट हो रही थी, ये लगभग फ्लैट होती है। लगभग फ्लैट होने के कारण आपका जो यहाँ पे एक कोण बन रहा था और यहाँ पर एक कोण बन रहा था, एंगल ऑफ R1 और यहाँ पे एंगल ऑफ R2 बन रहा था। फ्लैट होने की वजह से ये वाला लगभग फ्लैट हो जाएगा बच्चों, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये नॉर्मल है, नॉर्मल N2 और ये नॉर्मल N1 और यहाँ पे R2 बनता था। तो ये फ्लैट होने की वजह से ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और यहाँ पर भी नॉर्मल होता था, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में याद रखिएगा, अल्पतम विचलन की अवस्था में, अल्पतम विचलन की अवस्था में R1 और R2 क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, तथा I1 और I2 भी आपस में, क्योंकि ये इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर एक एंगल I1 था बच्चों, नॉर्मल के साथ बना था, और ये भी नॉर्मल था, ये तो आपतित किरण का पथ था। ठीक, तो प्रकाश से किरण ये नॉर्मल देख ही रहे, प्रकाश से किरण यहाँ पे डेल दे रही थी, डेल एम। तो जब ये वाला एंगल आपस में इक्वल और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो डेल सबसे कम होगा और उस समय डेल की वैल्यू डेल एम से दिखाई जाएगी। तो R1 R2 इक्वल, I1 I2 इक्वल, इससे कम पॉसिबल नहीं उस समय। तब आपका जो डेल है वो सबसे कम होगा और वो क्या कहलाएगा डेल एम कहलाएगा। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई कि सबसे कम विचलन जो प्रकाश का देखने को मिलेगा उसे हम अल्पतम विचलन कोण कहेंगे, और अल्पतम विचलन कोण का ये परिभाषा आपके सामने है। तो ये हो गया, इसका ग्राफ आपको देखना होगा। इसका ग्राफ अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आइए N2 है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो इसका जो ग्राफ बनेगा डेल और आई के लिए, ये पहले विचलन का मान घटता जाता है, और फिर आपतन कोण का मान बढ़ाने पर ये बढ़ता जाएगा और कुछ इस तरीके का यू शेप मिलता है। और जब ये सबसे कम मिलेगा, डेल एम कहलाएगा, जब सबसे कम मिलेगा, और उस समय किसी न किसी विशेष आपतन कोण पर ये डेल की वैल्यू सबसे कम मिलती है। तो ये है आपका आई और विचलन के बीच में ग्राफ, आपतन कोण और विचलन के बीच में ग्राफ, जिसे हम अल्पतम विचलन कहते हैं। तो आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपके लिए। तो अगले क्लास में हम लोग प्रिज्म के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए।